Hello, good evening students. Hope you people are fine in your homes and taking care of studies and your health as well. स्टूडेंट्स हम लास्ट टाइम आपसे टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे वो ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया। ये हम सबको पता है कि एक जीवन यापन करने के लिए एक व्यक्ति को जीविकोपार्जन करने के लिए या जीने के लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो चाहे या वो कृत्रिम रूप से। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है उसको कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है उसके साथ, तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू उसको जीवित रखा जाता है तब तक जब तक कि उसकी जो लाइफ है या उसकी जो श्वसन क्रिया है वो प्राकृतिक ना हो जाए, वो नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद है प्राकृतिक श्वसन से आशय। श्वसन क्रिया जो होती है वो वायु को फेफड़ों से वायुमंडल में आना अन्य क्रियाओं की तरह हर समय प्राकृतिक रूप से होता रहता है। इसे ही श्वसन क्रिया या प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहते हैं। दो प्रोसीजर्स होते हैं, दो क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, प्रश्वसन और निःश्वसन। प्रश्वसन में क्या होता है कि वायु मार्ग से फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है जो अधिक वायु होती है वायु दाब की वजह से, और निःश्वसन में क्या होता है कि निःश्वसन के अंतर्गत शरीर में से जो वायु होती है वो बाहर निकल जाती है। जो वायु होती है उसे वायु मार्ग के थ्रू बाहर धकेल दिया जाता है। ठीक है, और प्रश्वसन में क्या होता है कि इसमें वायुमंडल की वायु मार्ग से फेफड़ों में पहुंचती है, और निःश्वसन में क्या होता है कि तंतुपट की पेशियां शिथिल होने से वे अपनी समान स्थिति में आ जाती है। उसके बाद है प्राकृतिक श्वसन में एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और 1.5 सेकेंड प्रश्वसन में लगता है और 2.5 सेकेंड निःश्वसन की क्रिया पूरी होने में लगता है। ठीक है, कृत्रिम श्वसन से आशय एवं आवश्यकता। क्या आवश्यकता है मैं आपको एक डिफरेंस के थ्रू समझा देती हूँ कि प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन। प्राकृतिक में क्या होता है कि यह क्रिया सदैव चलती रहती है, प्रतिक्षण होती है, और कृत्रिम श्वसन तभी होता है जब भी कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, या व्यक्ति केपेबल ना हो प्राकृतिक श्वसन लेने के लिए। यह जो है प्राकृतिक श्वसन वो एक अनैच्छिक क्रिया है और कृत्रिम श्वसन एक ऐच्छिक क्रिया है। प्राकृतिक श्वसन स्वयं ही पसलियों और तंतुपट की क्रियाओं पर निर्भर करती है, और कृत्रिम श्वसन में ये व्यक्तियों द्वारा करवाई जाने वाली क्रिया है। प्राकृतिक श्वसन ये एक विधि के द्वारा होने वाली क्रिया है और कृत्रिम श्वसन अलग अलग विधियों से की जाने वाली क्रिया है। अब है कृत्रिम श्वसन की विधियाँ, कई सारी हैं। शेफर विधि द्वारा, सिल्वेस्टर और लोवर्ड विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन। शेफर विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन में क्या होता है कि हमें व्यक्ति को बैठ के पास बैठते हैं घुटनों के बल, और व्यक्ति को पहले तो जो पेशेंट होता है उसको उल्टा लिटा दिया जाता है, और जो उसको रेस्पिरेशन दे रहा है या श्वसन की प्रक्रिया उससे परफॉर्म कर रहा है उसको उल्टा बैठकर दोनों अंगूठे उसको से उसकी कमर पे, उसकी पीठ पे प्रेशर देना चाहिए। ठीक है, जिससे ये जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रारंभिक अवस्था में जो व्यक्ति है उसे किस तरीके से बैठना चाहिए, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। दूसरी अवस्था जो है वो तब दी जाती है जब प्रारंभिक अवस्था एक पर्टिकुलर टाइम तक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है तब दी जाती है। फिर उसके बाद है कि सिल्वेस्टर विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन। सिल्वेस्टर विधि द्वारा में क्या होता है कि इसमें दो व्यक्ति कृत्रिम श्वसन देते हैं, एक उसके हाथ पकड़ता है और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उसकी जीभ को बाहर खींचकर रुमाल से पकड़े रहता है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है सिर की ओर घुटने के बल बैठ जाता है और दोनों हाथ को से रोगी
कि दोनों कोहनियाँ और कलाइयों के बीच के भाग को पकड़ लेता है। घुटने के बल सीधे होकर आगे की ओर झुकाकर हाथों को मोड़कर लाते हुए छाती पर दबाव डालेगा, जिससे अपनी ओर खींचा जाएगा। ये जो क्रिया होती है वो 1 मिनट में 12 बार परफॉर्म की जाती है और दबाव जो होता है वो 2 सेकंड तक डाला जाता है और 3 सेकंड तक ढीला छोड़ा जाता है। लवर्ड विधि द्वारा क्या होता है? लवर्ड विधि द्वारा में क्या होता है कि उसकी जो 2 लोग परफॉर्म करते हैं और 2 लोगों में एक व्यक्ति जो होता है उसमें क्या करता है, उसकी नाक को क्लीन करके किसी स्वच्छ रुमाल या कपड़े से उसकी जीभ को पकड़कर 2 सेकंड तक बाहर खींचता है और 2 सेकंड के लिए छोड़ देता है। और यदि कोई सहायक मिल जाए तो रोगी के मुंह को खोले रखने के लिए कोई चम्मच भी वो डालकर पकड़ने को कह सकता है। कृत्रिम श्वसन की और 3 विधियां भी हैं, जैसे इवराइंकिंग विधि, रेस्पिरेटर, बेल पाल पालेस्टर विधि। कई सारी विधि हैं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द जो टाइम जो डॉक्टर्स होते हैं वो रेस्पिरेटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी विधि जो है वो एक आप कह सकते हैं कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं रेस्पिरेटरी विधि पे। ठीक है, तो ये जो आज मैंने आपको सारी विधियां समझाई, ये क्या हैं? ये कृत्रिम श्वसन की हैं। क्यों? क्योंकि कृत्रिम श्वसन की मैंने आपको प्राकृतिक श्वसन की क्यों नहीं समझाई? क्यों? क्योंकि प्राकृतिक श्वसन अपने आप परफॉर्म होने वाली अनैच्छिक क्रिया है और कृत्रिम श्वसन एक ऐच्छिक क्रिया है। वो तभी होगी और उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हम चाहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम परफॉर्म करना चाहेंगे या जिस भी परफॉर्मिंग जो उनकी क्राइटेरियाज़ हैं, हम जिसमें एफिशिएंट होंगे, हम वही मेथड को परफॉर्म करेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए। यही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हम आपसे एक नए चैप्टर के साथ एक नई क्लास में इंटरैक्ट करेंगे। तब तक आपका होमवर्क ये रहेगा कि एज ऑलवेज़ हम अति लघु, बहुविकल्पीय और लघु अपनी बुक में नोट डाउन करते हैं और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं वो अपनी बुक में से देखकर, समझकर, पढ़कर हम अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं। आज आपको 3 क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखने होंगे, नोट डाउन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे नए चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहिए और घर के फैमिली मेम्बर्स के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। उन्हें स्वच्छ रहने को कहिए। अगर वो स्वच्छ रहेंगे तो स्वास्थ्य अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।